होगा कि भूल गए? भूल गए, बहुत बढ़िया किए। चलिए थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। नहीं, थोड़ा सा रिवीजन होगा, लेकिन रिवीजन के पीछे वो शर्त है। 5 गो सवाल देंगे, पांचों सवाल बना करके हमको बाई ऑप्शन आंसर बताना पड़ेगा। बाई ऑप्शन आंसर बताइए, इसलिए बाई ऑप्शन इसलिए कह रहे हैं, बाई ऑप्शन आंसर बताइएगा तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस के साथ साथ सारा ऑप्शन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आइदर और पढ़ाइए ना दिए हैं, पॉजिटिव से निगेटिव बनेगा तो क्या होगा, आइदर और नहीं पढ़ाए हैं। अच्छा कोनो बात नहीं है, तो ऐसा करते हैं, तब 5 गो 7 गो सवाल पूछ लेते हैं और उसके बाद बाई ऑप्शन आपको सिखाएंगे कि बाई ऑप्शन सवाल को कैसे लगाना है। आइदर और पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वो भी सवाल पढ़ाएंगे जो सभी कुछ और कोई से स्टार्ट ना होकर के किसी और चीजों से स्टार्ट रहता है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, करें प्रैक्टिस। अच्छा, जितना टाइप पढ़ाए हैं सब मिक्स करके प्रैक्टिस किया जा सकता है कि नहीं? जितना टाइप पढ़ा दिए हैं सारे टाइप को, हालांकि टाइप वाइप कुछ नहीं होता, हम शुरुआते दिन बोले थे, पहला दिन ही हम बोल दिए थे। ऑनलाइन वाले सब रेडी है ना? ऑनलाइन वाले सुनिएगा, पहले दिन हम बोल दिए थे टाइप वाइप इसमें कुछ नहीं होता है। और तो आप लोगों से मोहब्बत थोड़ा ज्यादा था। जैसा आदमी कहता है ना, प्यार एक ऐसा चीज है कि इंसान को किसी भी हद तक गिरने के लिए या किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर देता है। मोहब्बत, इश्क, मोहब्बत, प्यार। प्यार लिख लो, इस ससुरा आधा है। इश्क लिख दो, ई आधा है। मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत लिख दो, सब आधा है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, तीनों में सब कुछ आधा है, इसलिए आज तक कोई पूरे नहीं हुआ। सबका आधा ही रह जाता है, पर आपका और मेरा प्यार आधा नहीं रहेगा। आपके प्यारों में हम बह गए, आपकी मोहब्बत में बर्बाद हो गए, इसलिए हम सोच रहे एक टाइप को 5 टाइप पढ़ा दिए। नहीं, हकीकत में अगर देखा जाए, अगर आपकी मोहब्बत में हम बर्बाद नहीं होते तो एक टाइप को कम से कम 3 टाइप नहीं बनाते, एक ही टाइप बना के। हकीकत में एक गो टाइप अभी तक हम आपको पढ़ाए हैं। सिलोजिज्म का सवाल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, कॉमन वैल्यू और सेल्फ वैल्यू चेक करना। इसके सिवा हम आपको कुछ भी नहीं पढ़ाए। अगर सबको एक जगह जोड़ के देख लीजिएगा तब कॉमन वैल्यू और सेल्फ वैल्यू, क्वेश्चन को सही कर देना है, ये आपको हम पढ़ाएं। और दूसरा चीज हम आपको ये पढ़ाएं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट कुछ से सही, बाकी सब गलत। और निगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट निगेटिव वाला सही, बाकी सब गलत। इसके सिवा कुछ और पढ़ाए हैं? वो तो प्यार ज्यादा था थोड़ा, तो हम बोले कि कुछ वाला में खाली कॉमन चेक कर लीजिए, इतने से काम चल जाएगा। नहीं, यही ना। देखिए, जैसे कहा जाता है अगर दिल में चाहत वो करियठी गर्लफ्रेंडवा का रहेगा ना, तो गोरकी मेहरुआ कोनो काम की नहीं लगेगी, ओकरे याद आएगा बार बार, काहे कि चाहत ओकरे था दिल में। नहीं, अगर आप किसी से मोहब्बत कर लेते हैं, गहरा प्यार हो जाता है, चाहे किसी से भी हो। प्यार तो बाप बेटा के बीच में भी रहता है। आज धरती पर प्यार का सबसे अच्छा उदाहरण हम प्रभु श्री राम और राजा दशरथ का मानते हैं, जो बेटा के बन जाने के बाद हाय राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। तो प्यार तो कई प्रकार का होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप बायां पैर टूटल रहेगा, प्लास्टरो भई रहेगा, कहेगा स्टेशन आइए ना, हम आ गए हैं। ओ माय गॉड, वो लंगड़े गोड़ पे लंगड़ के मोटरसाइकिल का किक दूसरा से मरवा के स्टेशन पर पहुंच जाइएगा, कहेगी आए जी क्या हुआ है, तो ये काल है टूट गई रहे, प्लास्टर भइल बा, तो आने का क्या जरूरत था? कहिएगा मेरी जान तुम बुलाएगी, हम नहीं आएंगे। ऐसा हो सकता है? सच्चा प्यार रहना चाहिए। और ऊपरे ऊपरे का प्यार है, गोड़ बढ़ियो रहेगा तो कहेगा हो सुनो ना, गोड़वा काल मुरुक गइल बा, चल ना वो टेम्पो पकड़ के। नहीं जाइएगा, जाइएगा नहीं जाइएगा। तो आपसे मोहब्बत थोड़ा ज्यादा था, तो हम पहला टाइप को बोले कि खाली कॉमन वैल्यू मिला दीजिए, आंसर मार दीजिएगा, सही हो जाएगा कुछ वाला में। अब वहां सेल्फ वैल्यू चेक करने में जो 5-10 सेकेंड का टाइम लगता वो बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। दूसरा टाइप में लेके हम चले तो बोले कि जब कंक्लूजन सभी के साथ प्रारंभ होगा तो कॉमन वैल्यू चेक करिएगा, आप पहिलके के खाली सेल्फ वैल्यू चेक करिएगा, क्योंकि दूसरा का चेक करिएगा तो 5 सेकंड वो खाएगा,
वो बच जाएगा। और तीसरा टाइप में लेके चले तो बताएं कि जब कंक्लूजन में निगेटिव आ जाए तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ दोनों एलिमेंट का सेल वैल्यू चेक कर लीजिएगा। अब मिला जुला के देखा जाए तो कॉमन वैल्यू सेल वैल्यू, यही ना कॉन्सेप्ट निकला। और उसके बाद एगो और पॉजिटिव का रीस्टेटमेंट, कुछ के साथ सही बाकी सब गलत, निगेटिव का निगेटिव सब सही, और नहीं होगा निगेटिव तो सारा का सारा गलत। इतना ही सिखाए हैं, रिवीजन हो गया। एक बार 4 को 5 को सवाल बना दीजिए, उसके बाद हम आपको बाई ऑप्शन सिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप लिखिएगा स्टेटमेंट, सभी बाबू सोना है, कोई सोना चांदी नहीं है। और लिखिएगा सभी चांदी बर्तन है। तुम्हारा बाबू को हम कहां से कहां पहुंचा दिए, देख लो, बाबू को बर्तन तक लेके चले गए। सभी चांदी बर्तन है। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग बतियाते हैं तो बाबू बाबू सोना सोना कह के बतियाते हैं? नहीं है? कितना जल्दी बोला है, ये नहीं है। तुम्हारा कहने से कोनो फायदा है? हम बतिया 7 साल से कह रहे हैं, लेकिन हमारा कोनो फायदा नहीं हुआ। तुम यहाँ कहोगे कि शायद तुम्हारे बातों पे कोई गौर करेगा और तुम पे कोई तरस खाएगा। तरस इंसान वो खाते हैं जिन पे खुद तरस खाने की नौबत आती है। यहाँ सबके हैं, तुम पे कोई तरस नहीं खाएगा। समझ रहे हो? वैसे लड़की लोग नहीं समझी होगी, दिमाग कम में होता है, आप लोग तो समझिएगा। चलो, कोई बाबू चांदी नहीं है। क्या बोली? नहीं है? हो जाएगा। चांदी नहीं है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कुछ सोना बाबू है। कुछ सोना बाबू है। तीसरा, सभी चांदी सोना है। सभी चांदी सोना है। 4 दिन के छुट्टी के बाद आए हैं, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है। 4, कोई सोना बर्तन नहीं है। कोई सोना बर्तन नहीं है। 5वां, कुछ बर्तन सोना नहीं है। छह नंबर, कुछ बाबू चांदी है। सात नंबर, कोई चांदी सोना नहीं है। 8 नंबर, कुछ चांदी बर्तन है। 9 नंबर, सभी बर्तन चांदी है। 10 नंबर, कोई चांदी बाबू नहीं है। 10 गो सवाल बना देना है। बोर्ड को ब्लैक कीजिए, साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, अब की बार कर देंगे।
हो गया। कितने लोग बना चुके हैं? खड़ा होइए, आप ही को बोले। 10 नंबर बोलिए सही कि गलत। पक्का? हाँ जी, बैठ जाइए, वो अब गलत नहीं होगा आप लोग का। 10 नंबर सही है। बाकी लोग बनाइए रहे हैं, जल्दी से बनाइए, सब लोग बताइएगा। हो गया है? बोलिए सब लोग, पहला नंबर। किन्हीं का गलत भी आया है क्या? ऑनलाइन वाले भी बताएंगे। पहला नंबर सही है। किन्हीं का गलत आया है तो बोलिए। नहीं आया है? 2 नंबर बताइए सही कि गलती। 2 नंबर भी सही है, काहे कि सोना बाबू का री स्टेटमेंट है, कुछ के साथ सही। 3 नंबर सभी चांदी सोना है, बोलिए सही कि गलती? हाँ, री स्टेटमेंट है और निगेटिव का पॉजिटिव है, गलत हो जाएगा। 4 नंबर कोई सोना बर्तन नहीं है, बोलिए जल्दी सही गलती। सही कि गलत? कुछ लोग सही कह रहे हैं, ये गलत है। सोना का रिलेशन बर्तन के साथ चांदी कॉमन 50 100 150। सोना को 100 चाहिए, 100 मिला, लेकिन बर्तन को 100 चाहिए, 50 मिला, ये गलत है। ठीक है, कुछ बर्तन सोना नहीं है, ये सही कि गलती? कुछ बर्तन सोना नहीं है, चांदी कॉमन, ये सही है, क्योंकि इसमें सेल वैल्यू चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कहा कुछ बाबू चांदी है, बोलिए सही कि गलती? गलत है, क्योंकि बाबू पॉजिटिव है, चांदी निगेटिव है। रिलेशन बनाएंगे, निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बन रहा है, इस वजह से गलत है। कोई चांदी सोना नहीं है, सही कि गलत? है पगला, गलत बोला, ये सही है। कोई चांदी सोना नहीं है, चांदी सोना का री स्टेटमेंट, निगेटिव का निगेटिव है, सही है। सवाल बना रहे थे रूम पे, बना रहे हैं? कितने लोग बनाए हैं ईमानदारी से बताइएगा। अब ईमानदारी से बोलिए, बन रहा है कि नहीं? 1-2 को फंस रहा होगा, 1-2 को फंसेगा, अभी नहीं पढ़े हैं पूरा, 2-4 गो सवाल फंसेगा। कहां फंसेगा वो भी क्लास लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कहां फंस रहा था। कुछ चांदी बर्तन है, सही कि गलती? सही। आज सभी बर्तन चांदी है, सही कि गलती? गलत, री स्टेटमेंट है। यहां तक कोई डाउट किसी सवाल में? 1 से लेकर 10 तक में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए जी, बोला जाए। नंबर 4 आपका। यही गलती करते हैं, बैठिए। बगल वाला बताओ, क्लास किए थे? निगेटिव वाला पहला क्लास है। जिनका अब पहला क्लास हो रहा है वो इस चैप्टर को भूल जाइए, इसको खत्म होने दीजिए, नया स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट से, वहां से समझ में आएगा। एगो बैच कल फिर से चालू होने वाला है, कल नहीं मतलब कल 31 हो जाएगा, कल इंट्रो होगा, वो क्लासवा 5 तारीख से चालू होगा। चालू होगा तो हम बता देंगे, जिनका छूट गया है वो आके उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सीख समझ गए? कोई डाउट नहीं? क्लास अब्सेंट कहियो नहीं करना है कल से, तो कल खाली इंट्रो होगा, वो क्लास 5 तारीख से चालू होगा, हम बता देंगे टाइमिंग। जहिया से चालू होगा उसके 1 दिन पहले हम बता देंगे। मेरा उसमें टाइमिंग है 10 बजे, 10 बजे। हाँ, 6 नंबर आपका 4 था ना। 4 नंबर देखिए, कोई सोना बर्तन नहीं है, तो सोना और बर्तन का रिलेशन बनाइए।
चांदी दोनों में कॉमन होगा, 100 100 200 हो जाएगा। ठीक है, कोई के साथ सोना है तो पहला का वैल्यू 100 और बर्तन का वैल्यू 100। सोना को चाहिए 100, यहां से 100 सोना को मिल गया, बर्तन को 100 चाहिए, 100 50 50 से मिला, जिस वजह से गलत हो गया। 6 नंबर, कुछ बाबू चांदी है, बाबू यहां पॉजिटिव लाइन में है और चांदी निगेटिव लाइन में है। पॉजिटिव निगेटिव मिला के कंक्लूजन बनाइएगा, पिछला क्लास में बताए थे कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। ये कैसा बन रहा है, पॉजिटिव, तो गलत हो गया। हाँ जी, हाँ कोई के साथ रहेगा, दोनों का 100 100 वैल्यू होगा, दोनों का चेक करना पड़ेगा। नहीं एक करिएगा एक नहीं करिएगा तो गलत हो जाएगा, दोनों का चेक करना है। ठीक है, आपका भी क्लास छूटा हुआ है, कोनो बात नहीं है। जो बाद में आए थे उनकी उसमें आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपकी गलती का समाधान निकाले हुए हैं। एगो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ये चैप्टर आके उसमें कवर कर लेना है, सब समझ जाइएगा क्या है। हालांकि हम अभी भी बता देते क्या है, लेकिन अब फिर शुरू से बताना पड़ेगा, तो बाकी लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर को भूल जाइए, फिलहाल 2 दिन और इसको लगेगा खत्म करने में। खत्म करके रीजनिंग हकीकत में अल्फाबेट से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये बस हम आपको देख रहे थे, आप कितना समझ पाइएगा, हम अपने आप को दिखा भी रहे थे, तभी ये भीड़ बढ़ा, है ना। तो देखा दिखाया हो गया, अब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा अल्फाबेट से। ठीक है, तो 2 दिन और बर्दाश्त करिए, 2 दिन में दिन बारी तनी दिखा लेते हैं, देखा देखी तो होइए ना गया, अब दिन बारी देखा देखी हो जाए तब उसके बाद बैंड बजेगा। ठीक ना, अल्फाबेट से। हाँ जी, 7 नंबर, कोई चांदी सोना नहीं है, तो चांदी सोना एक के लाइन में है, री स्टेटमेंट हो गया। एक ही लाइन का बतवा दोबारा इधर लिख दिया जाएगा तो री स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, री स्टेटमेंट हो जाता है, और निगेटिव का री स्टेटमेंट निगेटिव सारा का सारा सही होता है। क्लियर है ऑनलाइन वाले सारे लोग? हाँ जी, चलिए आए 2 नंबर, कुछ सोना बाबू है, सोना बाबू का री स्टेटमेंट, कुछ के साथ से आए, कहा निगेटिव पॉजिटिव है, नीचे वाला, ये तो चांदी सोना है। बाबू सोना ऐसे मिलाइएगा, तो बाबू सोना मिलाइएगा तो कॉमन ही नहीं मिलेगा। जब एक के लाइन में मिल जाता है तो 2 लाइन में नहीं मिलाया जाता है, नहीं, एक के लाइन में मिलेगा तो री स्टेटमेंट हो जाएगा, दूसरा के लाइन में मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बोलिए आगे चला जाए। चलिए कॉपी निकालिए और सब लोग 5 गो ऑप्शन बोलते हैं, पहले लिखिए, उसके बाद 5 गो सवाल देंगे, आइदर और बुझा जाएगा उसी में कैसे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिखिए, केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में लिखिए, केवल एक सत्य है। लड़का बोला सब ऑनलाइन वाला बोर्ड का कलर चेंज कीजिए, ये हो रहा है। देख बउआ, ब्लू ठीक है, ब्लू ठीक है, उधर खिड़कियां डिस्टर्ब करता है थोड़ा सा। अच्छा इधर लिखेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, ब्लू हो गया ना, ऑनलाइन में ठीक दिखेगा। ब्लैक कर देंगे चला तो और गड़बड़ हो जाएगा मेरे ख्याल से, ब्लैक करके देख लेते हैं। ब्लैक गड़बड़ हो रहा है ना, ब्लू ठीक है, एकरा पर ना ना, ब्लू ठीक है, ये ठीक है, चलो ग्रीन ठीक है। हैं लिखिए, केवल एक सत्य है, ऑप्शन नंबर ए में लिख लिए। 2 में लिखिए, ऑप्शन नंबर बी में, केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है। ए बी लिखिए, ए बी है, हाँ वहां ऑप्शन है वहां बी, ए में लिखिए केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 में लिखिए, या तो 1 या 2 सत्य है, या तो 1 या 2 सत्य है, या तो 1 या 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर डी में लिखिए, न तो 1 न ही 2 सत्य है, न तो 1 न ही 2 सत्य है, न तो 1 न ही 2 सत्य है। हो गया। ऑप्शन नंबर ई में लिखिए, 5 में,
एक और दो दोनों सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है। लिख लिए? समझिए, ये ऑप्शन हम काहे लिखवाएं? एग्जाम हॉल में आप जाइएगा, अभी अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़े हैं उस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? कथन के आधार पे कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, यही ना कर रहे थे। अच्छा, क्वेश्चन किताबों में क्वेश्चन बनाए होंगे तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, आप यही किए होंगे। एग्जामवा में जाइएगा तो बोर्डवा पे सही गलत करके, सॉरी डेस्कटॉपवा पे सही गलत करके ना चलाइएगा, वहां तो ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। तो अब किस सिचुएशन में किस ऑप्शन को टिक किया जाएगा, ये बात तो समझना ना पड़ेगा। वही बात समझने के लिए हम 5 गो ऑप्शन लिखवाए हैं। आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो 5 गो ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगा और 5 गो ऑप्शन के साथ साथ सवाल मिलेगा। रेलवे के एग्जाम में 4 गो ऑप्शन देगा, एसएससी में भी 4 गो ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन हुआ उसमें से कोनो हटा देगा, जो आंसर नहीं रहेगा। एगो जो आंसर रहेगा उसको देगा और 3 गो और ऑप्शन दे देगा। ठीक है, रेलवे 4 गो ऑप्शन देता है सिलोजिज्म में, चाहे किसी भी चैप्टर में अगर 5 ऑप्शन है तो 4 गो ऑप्शन देता है। लेकिन चारों ऑप्शन दिया तो कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा ये तो आपको लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन टिक करने आना ना चाहिए, सही गलत तो करने सीख गए, कौन सही है कौन गलत है, तो किस सिचुएशन में किस ऑप्शन को टिक किया जाएगा ये तो समझना पड़ेगा। तो 5 गो ऑप्शन एग्जाम में देगा, रेलवे में 4 गो देगा, बाकी में 5 गो देगा, बैंकिंग में 5 गो देता है। पांचों ऑप्शन में से किस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन टिक करना है इसको समझना है, गौर से समझिएगा। जैसे सवाल मान लीजिए हम यहाँ पे एगो ले लेते हैं अपने से, जैसे हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लेते हैं, स्टेटमेंट में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 3 लाइन का स्टेटमेंट है, चाहे 2 ही लाइन का स्टेटमेंट है। अक्सर एग्जाम में जो सवाल आएगा उसमें 2 स्टेटमेंट से 2 ही कंक्लूजन आता है, या कभी कभी 3 स्टेटमेंट से 2 कंक्लूजन देता है, या कभी कभी 4 स्टेटमेंट से 2 गो कंक्लूजन देगा, या कभी कभी 2 गो स्टेटमेंट से 4 गो कंक्लूजन देता है। लेकिन अभी तक 4 गो से ज्यादा कभी नहीं पूछा है। हम तो आपको 10-10 गो 12-12 गो बनवाने सिखा दिए हैं, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं से कोई भी सवाल पूछेगा तो फंसेगा। वैसे हम सवाल देंगे जैसे बोर्ड में पूछता है, जैसे एग्जाम में पूछता है, आप देखिएगा बनाइएगा। लेकिन सवाल बनाने से पहले सिचुएशन समझिए ऑप्शन टिक करने का। जैसे 3 गो स्टेटमेंट है मान लीजिए 3 लाइन का, और उसके बाद कंक्लूजन है 2 गो, पहला और दूसरा। एक कंडीशन ये होगा, जब सवाल बनाइएगा तो एक कंडीशन क्या हो सकता है, एक कंडीशन ये होगा कि पहला सही और दूसरा गलत। तो वहां ऑप्शन दिखेगा केवल एक सत्य है, या उसी को थोड़ा लंबा चौड़ा बढ़ा के लिखेगा उत्तर 1 दीजिए यदि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो 1 अनुसरण करता है का मतलब हुआ कि 1 सत्य है। तो दोनों कंक्लूजन में पहला सही होगा और दूसरा गलती, तो सत्य तो पहले ना हुआ। तो उस सिचुएशन में ऑप्शन नंबर ए में लिखल है केवल 1 सत्य है, उसको मार देना है। अच्छा, यहां पे जिस सीक्वेंस में हम 5 गो ऑप्शन लिखवाए हैं, पहले लिखवाए हैं पहला सत्य है, बी में लिखवाए हैं दूसरा सत्य है, 3 में लिखवाए हैं या तो पहला या दूसरा सत्य है, 4 में लिखवाए हैं न तो पहला न तो दूसरा सत्य है, 5 में लिखवाए 1 और 2 दोनों सत्य है। तो इसी सीक्वेंस में एग्जाम हॉल में ऑप्शन मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, सीक्वेंस बदल भी सकता है। तो आप वहां पढ़ लीजिएगा, दोनों बनाइएगा, पहला सही दूसरा गलती, तो पढ़ लीजिएगा कहां पे लिखल है केवल 1 सत्य है, जहां पर रहेगा वहां टिक टिका दीजिएगा। अभी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, केवल 1 सत्य है। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन बाबू हमारी हो सकता है कि पहले गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। अगर पहला गलत हुआ और दूसरा सही हुआ तो इस सिचुएशन में ऑप्शन नंबर बी में लिखल है केवल 2 सत्य है। एग्जाम हॉल में बीए में वो बतिया लिखल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कहीं भी रहेगा ढूंढ के ओकरा मार देना है, समझ गए। अगला कंडीशन चला जी होगा कि पहलो सत्य हो जाएगा और दूसरो सत्य हो जाएगा। इस सिचुएशन में ऑप्शन 5 में लिखल है केवल 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला कंडीशन होगा कि पहलो गलती और दूसरो गलती। जब पहलो गलत हो जाए दूसरो गलत हो जाए तो कभी कभी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और कभी कभी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहला सही या दूसरा गलती तो ऑप्शन ए टिक टिका दीजिए,
पहला गलती दूसरा सही तो ऑप्शन बी टिक टिका दीजिए, दोनों का दोनों सही तो ऑप्शन ई टिक टिका दीजिए, लेकिन दोनों गलती हुआ तो टिक टिकाइए मत, रुक जाइए, वहां चेक करिए सी टिक टिकाना है कि डी टिक टिकाना है। जब दोनों का दोनों गलत होगा तभी रुकना है, तभी चेक करना है कि सी होगा कि डी होगा। सी टिक टिकाना है कब, जब या तो देखिए सी में लिखल है या तो एक या दो सत्य है। सी टिक टिकाना है कब, जब या तो यानी आइदर और के कंडीशन में क्वेश्चन जाएगा तब। और डी टिक टिकाना है कब, जब आइदर और का कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तब। जब आइदर और का कंडीशन हो तो ऑप्शन नंबर सी, और जब आइदर और का कंडीशन नहीं हो तो ऑप्शन नंबर डी। अब कहिएगा सर कैसे बुझाएगा कि आइदर और का कंडीशन है कि नहीं है, यही समझना है। यही समझने के लिए हम बक 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 अब से बक बक आ रहे हैं, ठीक है। आइए अब हम आपको डायरेक्ट क्या सिखाते हैं, आइदर और का कंडीशन। पहला सही दूसरा गलती तो आंसर नहीं ठोक दीजिएगा, अब पहला गलती दूसरा सही तो आंसर भी नहीं मार दीजिएगा, और दोनों का दोनों सही तो 5 नहीं मारिएगा। तो आइदर और न फसल है, कब आइदर और का कंडीशन लगेगा और कब आइदर और का कंडीशन नहीं लगेगा, यही ना सीखना है। तो 3 गो सवाल लिखते हैं और तीनों सवाल से आप समझ जाइएगा आइदर और का कंडीशन है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो स्टेटमेंट लिखिए सवाल नंबर 1 का, सवाल नंबर 1 का स्टेटमेंट लिखिए। सवाल नंबर 1 का स्टेटमेंट है सभी बकरी गधा है, सभी बकरी गधा है। और लिखिएगा कुछ गधा गधा घोड़ा है। कंक्लूजन नंबर 1, कुछ बकरी घोड़ा है, बनाते रहिएगा कुछ बकरी घोड़ा है। एग्जाम में ऐसे सवाल आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा कुछ बकरी घोड़ा है, और दूसरा कोई घोड़ा गधा नहीं है। गधा, हाँ कोई घोड़ा गधा नहीं है। सवाल नंबर 2 का स्टेटमेंट लिखिए। कुछ गांव बाबू हमार सोना शहर है, कोई शहर नगर नहीं है। कंक्लूजन नंबर 1, कोई गांव नगर नहीं है। सभी गांव नगर है। ठीक है, सवाल नंबर 3, कुछ दोस्त दुश्मन है, सभी दुश्मन अमीर है। कंक्लूजन नंबर 1, सभी दुश्मन दोस्त हैं, कोई दोस्त अमीर नहीं है, कोई दोस्त दुश्मन नहीं है। कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा।
छाप के बना लीजिए, बना के बताइए। बना लिया तो मिलाया जाए। बोलिए सवाल नंबर 1 का उत्तर बताइए। एक सही एक गलती है, यही ना गड़बड़ बात है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। पहला गलत कैसे हुआ? कुछ बकरी घोड़ा है, बकरी का रिलेशन घोड़ा से गधा कॉमन 50-50-100 मिला, गलत हो गया। और दूसरा में कहा कि कोई घोड़ा गधा नहीं है, पॉजिटिव का निगेटिव नहीं होगा, गलत। यहां दोनों गलत हो गया। यहां पहला और दूसरा, यहां भी दोनों गलत। यहां पहला सही, पगला गया का सभी दुश्मन दोस्त है, री स्टेटमेंट सभी के साथ सही होता है, गलत। और दूसरा गलत। अब देखो समझिएगा, यहां भी दोनों गलत, यहां भी दोनों गलत, यहां भी दोनों गलत। यहां गलत कैसे हुआ? गांव का शादी नगर से शहर कॉमन 50-100-150 मिला, गांव का वैल्यू चेक करेंगे 100 चाहिए, 50 मिला, गलत हो गया। और गांव नगर है, गांव नगर पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव बनाएगा, पॉजिटिव बना रहा है, इस वजह से गलत। यहाँ पे सभी दुश्मन दोस्त हैं, री स्टेटमेंट सभी के साथ गलत, कोई दोस्त दुश्मन नहीं है, दोस्त दुश्मन का री स्टेटमेंट निगेटिव, गलत हो गया। ये दोनों गलत है। ये है बकरी का घोड़ा से कॉमन नहीं मिला, पॉजिटिव का निगेटिव नहीं होगा, गलत हो गया। यहां भी दोनों गलत, यहां भी दोनों गलत, यहां भी दोनों गलत, मगर यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और यहां पे आंसर होगा ऑप्शन सी, और यहां भी आंसर होगा ऑप्शन सी। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? यहां दोनों गलत हुआ, आंसर डी हुआ, तो यहां भी दोनों गलत हुआ तो आंसर डी होना चाहिए था। और यहां भी दोनों गलत हुआ तो आंसर डी होगा, डी होना चाहिए था। अगर नहीं, यहां पे दोनों गलत हुआ, आंसर सी हुआ, यहां दोनों गलत हुआ, आंसर सी हुआ, तो यहां भी दोनों गलत हुआ तो आंसर सी होना चाहिए था। लेकिन यहां दोनों गलत हुआ तो डी, यहां दोनों गलत हुआ तो सी, और यहां दोनों गलत हुआ तो सी। ऐसा काहे हुआ? यहां दोनों गलत हुआ तो सी हुआ, यहां दोनों गलत हुआ तो सी हुआ, यहां डी क्यों हो गया, यहां सी क्यों हुआ? यहां डी इसलिए हुआ कि ये आइदर और का कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, और यहां पे सी इसलिए हुआ कि आइदर और का कंडीशन को फुलफिल कर गया। अब कहिएगा सर तो आप समझ रहे हैं कि आइदर और का कंडीशन यहां फुलफिल नहीं कर रहा है और यहां कर रहा है, हम लोग कैसे समझेंगे? आप लोग को भी समझना होगा। तो भैया ये आप ही लोग को समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो हम तो समझिए गए हैं, कुकुर जैसा चिल्लाने का क्या जरूरत था। तो इसको समझिए कैसे ये आइदर और में गया, आइए कैसे आइदर और में नहीं गया। आइदर और का कंडीशन होता क्या है, इसको समझने के लिए आप हेडिंग बनाइए CONDATION, कंडीशन फॉर EITHER, आइदर और, कंडीशन फॉर आइदर और, हेडिंग बनाइए कंडीशन फॉर आइदर और, हेडिंग बनाइए कंडीशन फॉर आइदर और, हेडिंग बनाइए और इसका रूल लिखिए। बोले कंडीशन फॉर आइदर और, हेडिंग बना लीजिए और नोट करके इसका रूल लिखिए। बोले लिखिए, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो तथा दोनों का एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट माने तत्व होता है, एलिमेंट का स्पेलिंग ELEMENTS, हिंदी में इसको तत्व बोलते हैं। जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, दोनों का एलिमेंट्स सेम हो,
जब दोनों का कंक्लूजन गलत हो, दोनों का एलिमेंट्स सेम हो, एलिमेंट्स माने तत्व, आप ब्रैकेट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, अपने समझने के लिए कुछ भी लिखिए। जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, दोनों का एलिमेंट सेम हो और दोनों कंक्लूजन में से कोई एक पॉजिटिव हो, और दोनों कंक्लूजन में से कोई एक पॉजिटिव हो और कोई एक निगेटिव हो, दोनों कंक्लूजन में से कोई एक पॉजिटिव हो और कोई एक निगेटिव हो, कोई एक निगेटिव हो, तो उस कंडीशन में हम उसे आइदर और में रखेंगे। तो उस कंडीशन में हम उसे आइदर और में रखेंगे। तो उस कंडीशन में हम उसे आइदर और में रखेंगे। तो उस कंडीशन में हम उसे आइदर और में रखेंगे। लिखें, क्या लिखें? आप लिखे होंगे जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, दोनों का एलिमेंट सेम हो और दोनों कंक्लूजन में से कोई एक पॉजिटिव या कोई एक निगेटिव हो, तो आइदर और में रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। चला जी, विश्वास नहीं करिएगा। लॉज में आप जाइएगा, जब अपना रूम में जाइएगा, सीनियर लोग आपके लॉज में भी होंगे, सीनियर तो रहबे करते हैं। जब हम लोग पटना पढ़ने आए थे उस टाइम भी सीनियर लोग थे, अभी भी आपके लॉज में सीनियर लोग होंगे। आप 4 गो सवाल लीजिएगा सिलोलॉजी में, क्या कहिएगा, भैया थोड़ा इस पे आइए ना, डिस्कस करते हैं, चाहे भैया थोड़ा बताइए। विश्वास करिए, जितना देर में वो एगो सवाल का डायग्राम घेरेंगे उतना देर में आप देख के 4 गो सवाल टिक टिका दीजिएगा। इतना काबिलियत तो आपके अंदर हो गई होगी, यस कि नो? और डायग्राम से बनाने वालों को आइदर और में इतना तकलीफ रहता है, इतना कंफ्यूजन रहता है कि कोनो हद हिसाब नहीं है। हमेशा वो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आपको एक एक बात ध्यान में रखना है कि दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव होगा तो आइदर और में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ये तीनों कंडीशन में से कोनो एगो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करेगा तो आइदर और में नहीं जाएगा। हाँ, अभी काम बढ़िया किया, चमक रहा है, उसको लगाओ पर्दा। क्या? अरे उधर नहीं देखो, इधर देखो। दोनों कंक्लूजन गलत, पहला कंडीशन, एलिमेंट सेम, आएगो पॉजिटिव आएगो निगेटिव, तब आइदर और में जाएगा। आना तो तीनों में से कोनो एगो गड़बड़ाएगा तो आइदर और में नहीं जाएगा। अब ये देखो कैसे छटा, यहां दोनों कंक्लूजन गलत है, दोनों में एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव भी है। ऐसा नहीं कि पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होना चाहिए, कोनो एगो पॉजिटिव है कोनो एगो निगेटिव होना चाहिए। हम लिखवाए हैं कोई एक पॉजिटिव हो कोई एक निगेटिव हो, तो दोनों कंक्लूजन गलत है, बोलो। दोनों में एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, लेकिन एलिमेंट दोनों का सेम है क्या? ऊपर में बकरी और घोड़ा है और नीचे में घोड़ा और गधा है। ऊपर बकरी या घोड़ा है तो नीचे हूं बकरी घोड़ा होना चाहिए था, आना तो नीचे घोड़ा गधा है तो ऊपर हूं घोड़े गधा होना चाहिए था। जौन ऊपरे रहेगा वह नीचे रहेगा, तब जाएगा आइदर और में, वरना नहीं जाएगा। तो पहला कंडीशन कि दोनों कंक्लूजन गलत है, उसको फुलफिल कर दिया। तीसरा कंडीशन दोनों में एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, वो फुलफिल किया। और दूसरा कंडीशन था कि दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, ओकरे में ससुराई लटक गया, हुआ तो ये कहां गया? 4 में, आइदर और फुलफिल नहीं किया। कोई डाउट तो बताइए। हम चला जी स्लो मोशन में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इतना बेहतर पढ़ाने का कोशिश करेंगे। आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए कि जिंदगी में एक बार रीजनिंग पढ़िए और दोबारा पढ़ने की कभी आवश्यकता ना पड़े। एक बार हम आपको लूट लिए हैं, आप हमसे दोबारा लुटाने मत आइएगा, ठीक है? इतना बढ़िया से पढ़ लीजिए। अब चलिए आइए, यहां दोनों कंक्लूजन गलत, एलिमेंट दोनों का गांव गांव नगर नगर, एलिमेंट सेम, इसी को बोले थे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो दोनों कंक्लूजन गलत हुआ, पहला पड़ाव पार, दोनों का एलिमेंट सेम, दूसरो पड़ाव पार, और दोनों में एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, तीसरो पड़ाव पार। ये कहां जाएगा? आइदर और।
ठीक है, हाँ जी, हाँ है वहां है, दुश्मन दोस्त, आई आमने सामने। आपके मन में जो चल रहा है वो हम पहले से सोच के रखे हुए हैं, समझ गए। चला जी, बागेश्वर धाम है नहीं, ये बागेश्वर धाम है, वहां पे बीमारियों का इलाज होता है, और यहां पे आप कभी बीमार ना पड़े उसका समाधान होता है। चला जी, आपकी समस्याओं का हर समाधान हमारे पास है। अभी आप लोग की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम नया कुछ चीज सोचे हैं, पूछिए क्या। जितने भी फाउंडेशन के बच्चे हैं उन सारे लोगों के लिए एगो बहुत खूबसूरत इंतजाम किए हैं, जानते हैं क्या? खैर लगा दिया ऑनलाइन। क्या किए हैं? 2 गो टॉपिक या 3 गो टॉपिक मिला करके वैसे चुनिंदे सवाल को हम सेलेक्ट करने वाले हैं जो सवाल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड होगा। अभी तो आप लोग को अल्फाबेट नहीं पढ़ाए हैं, कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे तो आप लोग के लिए भी करेंगे। हालांकि आप उस टेस्ट में आ जाइएगा तो आपके लिए भी फायदेमंद होगा, लेकिन नहीं सीखे रहिएगा तो थोड़ा सा कम नंबर आएगा, लेकिन फिर भी फायदेमंद होगा। पूछिए क्या है, हम कर क्या रहे हैं? अभी फिलहाल अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग 2 गो चैप्टर मिला के हम उसमें से अच्छे अच्छे सवालों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। सारा सवाल प्रीवियस ईयर है, उस सवाल को इकट्ठा करके सवाल का टाइपिंग करवाएंगे, प्रिंट आउट करा के ऑफिस में मंगा देंगे और सारे बच्चों को बंटवा देंगे। खाली जो टाइपिंग मटेरियल छपवाने में 2-4 रुपया खर्च लगेगा वो खाली आप लोग को देना होगा, वही खाली आप लोग को देना है। हमको पैसा नहीं चाहिए, जो उसको छपवाने में खर्चा होगा 2-3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया एक आदमी पड़ेगा, वो दे देना है और उसको ले लेना है और लेके बना लेना है। जितना बनेगा बना लिए, जितना नहीं बना फसल रहेगा। हम ओकरा सप्ताह में 1 दिन बुला करके आ सबका डिस्कशन करा देंगे। हम डिस्कशन कराने के लिए कोई चार्ज नहीं करेंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए, ये प्यार खाली आप मेरे ऊपर लुटाते रहिए, इतना मेरे लिए काफी है। सारे बच्चे खुश हैं, एगो खाली हम कंडीशन ओकरा में अप्लाई कर दिए हैं, वो कंडीशन मानना पड़ेगा। मंडे टू फ्राइडे सारा क्लास जैसे चलता था वैसे चलेगा, आपका कोई क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। सैटरडे को एलपी का टेस्ट होता है वो होगा, सैटरडे को रीजनिंग का टेस्ट होता है 10 बजे वो भी होगा, मैथ वाले सर बुलाते हैं एक्स्ट्रा कराने के लिए वो भी होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। उसमें से कुछ टाइमिंग को बचाएंगे, कुछ टाइमिंग अगर बचेगा उस टाइम में हम आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम में बुलाएंगे, उस टाइम में आ जाना है। और टाइम कुछ भी हो सकता है तो हम आपको 5 बजे सुबह में बुला लें। बच्चा बोला ठीक है सर हम आएंगे, या हो सकता है शाम में हम आपको 6 बजे के बाद बुलाएं, क्योंकि 6 बजे के बाद कोई क्लास नहीं, तो भी बच्चा कह रहा आ जाएंगे। बच्चा बोला सर आप बुलाइए, कब बुलाइएगा, हम लोग आ जाएंगे। तो ये वो खाली मेरा कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि भर दिन यहाँ क्लास रहता है। सैटरडे संडे तो और क्लास का शेड्यूल बिजी हो जाता है। तो भाई इस सारे बच्चों के लिए हम ये चीज सोचे हैं और ये चीज कर रहे हैं, तभी ना हम लोग भारत में नंबर 1 पे गिनती हो रहे हैं। मेहनत करते हैं भाई आपके लिए। अब इससे सोचिए आपका फायदा क्या होगा। हम आपको अभी सिलोलॉजी में अपने से पढ़ा के क्लियर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो साला 100% यही क्लियर हो गया। अब असाइनमेंट का आप सवाल बना रहे हैं, वो रिवीजन हो रहा है। बोलो ना जी, रिवीजन ना हो रहा है। अभी और सुनो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक बार अपने से रिवीजन किया, तीसरा बार अभी हम रिवीजन कराने वाले बाकी हैं। अभी उस सवालवा का सारा का रिवीजन हम करेंगे ना करेंगे, तीसरा बार आपका रिवीजन हो जाएगा, सारा डाउट क्लियर, और उसके बाद फिर हम सवाल दे करके फिर सप्ताह में 1 दिन डिस्कशन करा देंगे। उसका पैसा आप हम लोग दीजिएगा, आप लोग हमको दीजिएगा, हम लेंगे। आप हमारा फी दिए हैं कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा में। हम चाहते तो सैटरडे संडे आराम कर सकते थे। 2 गो बच्चा है, 1 बीबी है 2 गो बच्चा 1 बीबी है, चाहते तो हम संडे को ले जाके कहीं घुमाने के लाते हैं, लेकिन हम त्याग कर रहे हैं उसका। क्या है? आप लोगों के लिए। चला जी, आज अगर हम आप लोग पे मेहनत कर देते हैं, आप लोग का 1-2 साल में जल्दी से नौकरी हो जाता है, तो कल बच्चा अगर आप रोकिए लीजिएगा गांव का बच्चा कि दीपक सर के पास मत जाना, तो आपको धक्का मार के साइड हटा देगा, कहेगा हम ओकरे पास जाएंगे, तू पढ़ के नौकरी ले लिया, हमारा साला मना कर रहा है। फिर जौन ना हुजूम हमारे पास आएगा। तो आज हम प्राइवेट गाड़ी से घूमने जाते हैं भाड़ा पे करके, कल हम अपना गाड़ी से घूमने लेके चल जाएंगे, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं।
आप लोग भी कीजिए कि आज आप बेंच पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं 6 घंटा, आज आपको 4 घंटा टाइम मिलता है पढ़ाई के बाद, तो पढ़बे करते हैं। आज इतना मेहनत करिए कि आजकल मेहनत करने के बाद, अभी मेहनत करने के बाद जब नौकरी लगे और ड्यूटी के बाद 6 घंटा टाइम मिले, तो पूरे परिवार, पूरे फैमिली को उठा के अपनी 4 व्हीलर में बैठा के आप मॉल लेके घुमाने जाइएगा। इतना मेहनत करिए। ये दिन देखने के लिए आज ये मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करिए, हम भी आपके साथ कर रहे हैं। तो ये काम हम चालू कर रहे हैं, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। एगो और बात बताते हैं, लॉज का कोनो बच्चा अगर आने के लिए इंटरेस्टेड होगा लेके चल आइएगा, हम ओकरा मना नहीं करेंगे। 2 लाइन 4 लाइन बेचारा उहो सीख लेगा, पढ़ लेगा। क्या पता हमरे असाइनमेंटवा में से 5 सवाल फंस जाए। अब फंसना तय है, सवाल सेट करेंगे, सारा प्रीवियस न देंगे। आप बेटा तुम उठाएगा कहां से, प्रीवियस से ना, तो टकराइबे ना करेगा। तो ये काम हम कर रहे हैं, इसी सप्ताह से रेडी हो जाएगा। हम एक दिन पहले आप लोग को बोल देंगे कि मटेरियल मिल रहा है, ऑफिस से अपना जाके ले लेना है। खूब मन लगा के बना लेना है। वो कितनों आप पढ़े होइएगा, वो फंसबे करेगा। वो सवाल ओकरा में सेट है, तो ओकर हम डिस्कशन कराएंगे। जहिया हम आप लोग को बोलेंगे मटेरियल मिल रहा है, उसी दिन हम आपको बता देंगे कि डिस्कशन इसका कब कराएंगे। ऑनलाइन वाले हताश मत होइएगा, ये सुविधा ऑनलाइन में है। ऑफलाइन वाला बच्चा को हार्ड कॉपी मिल जाएगा, पीडीएफ आप लोग का टेलीग्राम चैनल पे चाहे ऐप पे डलवा देंगे, वही पीडीएफ आप लोग उसका पीडीएफ का हार्ड कॉपी निकलवा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम यहाँ डिस्कशन करा देंगे, ऑनलाइन हो जाएगा, ऑफलाइन हो जाएगा। क्लियर, बढ़िया है ना। चलिए, तो एगो कंडीशन यहाँ 2 किया, एगो नहीं किया तो गया बोरा में। यहाँ तीनों कंडीशन फुलफिल कर दिया गया आइदर और में। यहाँ देखिए दोनों कंक्लूजन गलती, दोनों का एलिमेंट सेम, और दोनों में एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव। हाँ, आप बोले कि ऐसे ऐसे रहेगा तब वो, ऐसे ऐसे रहेगा तब वो, खाली रहना चाहिए सीधा सीधा, चाहे क्रॉस क्रॉस, तिरछा तिरछा। एलिमेंट सेम रहना चाहिए, दोनों गलती होना चाहिए, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव। अभी ना कि एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव है, एलिमेंट सेम है, एगो सही एगो गलती, तो मार दीजिएगा इधर और में, गलत हो जाएगा। पहला सही दूसरा गलती तो 1, पहला गलती दूसरा सही तो 2, दोनों सही तो 5, और दोनों गलती तो चेक करना है। कंडीशन फुलफिल किया तो आइदर और में, और नहीं किया तो 4 में। बोलिए आइदर और में कोई डाउट? दोनों कंक्लूजन दोनों कंक्लूजन गलत। एलिमेंट एक याद रहेगा, तो आइदर और का झमेला समाप्त हो गया। टाइम है एक्स्ट्रा हो गया, 15 मिनट एक्स्ट्रा। इतना रिवीजन करके आइए, ऑप्शन नहीं फंसेगा। अब 2 चीज खाली बचा है, ये दोनों हम कल खत्म कर देंगे, कल ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 चीज बचा है। क्या? एगो बचा है ये कि जो क्वेश्चन सभी कुछ और कोई से स्टार्ट ना हो करके कुछ और ही चीजों से स्टार्ट रहेगा, उसमें क्या करना है। एगो बच गया संभावना। ये दोनों हम आपको कल पढ़ा देंगे, कल ये समाप्त हो जाएगा। परसों से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा अल्फाबेट का। ठीक है, क्लियर है। और रिवीजन करते रहिएगा, सिलोजिज्म का कहीं वो टेस्टो हो जाएगा, काहे कि चैप्टर खत्म होने के बाद कहीं वो टेस्ट हो सकता है। ऐसा हाँ, असाइनमेंट बनाइए, जो प्रॉब्लम होगा हमसे पूछना है। कभी हम एक दिन उसका क्लास रख देंगे, एक दिन असाइनमेंट ले लिए सब लोग, जो नहीं लिए हैं ले लीजिएगा। सामने वाला बिल्डिंग में नालंदा फोटो स्टेट से मिलता है, बाइंडिंग वाला मिलेगा, ले लीजिएगा, अब बना लीजिएगा। एक दिन हम क्लास से, एक दिन हम डाउट सेशन रख देंगे। सेलोलिज्म का जो क्वेश्चन में डाउट होगा वो एक दिन डाउट कराएंगे, तब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बुक कहीं लीजिएगा, मार्केट से 5 किताब खरीदिएगा, तब जाके मेरे किताब का सारा टाइप उसमें मिलेगा। तो किताब मत खरीदिए, मेरा असाइनमेंट खरीद लीजिए। असाइनमेंट बना लीजिएगा, उसमें हर टाइप का सवाल है, उससे बाहर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, पीडीएफ लेके निकलवाइएगा मोबाइल से। असाइनमेंट नहीं लीजिएगा,
वाह, हम लोग को याद है ससुरा जिस दिन चिकन खाने का मन होता था उस दिन नहीं खाते थे, पर किताबें खरीद लेते थे। घाव हो जाएगा, घाव, कपार का घाव हो जाएगा। ये कह रहे कि पीडीएफ में देख देख के ऑनलाइन बना लेंगे। बना लीजिएगा, आगे के लिए क्या करिएगा, पीडीएफ डिलीट हो जाएगा तो आँखिया चल जाएगा। आँखिया 6/6 है, 6/9 होने में अंतर जानते कितना? यहां से वो लिखल है बढ़िया दिख रहा है क, तो 6/6 है, आ तनी सा धुधुलाया तो 6/9 हो गया। ड्राइवर नहीं बनिएगा, इतने अंतर है। हम दे देंगे पीडीएफ, कहिएगा स्पेशल आपके मोबाइल पर भेज देंगे। मर्द इतना टेंशन ले रहे हैं, होइए ना बर्बाद हो जाइए। नंबर दीजिएगा, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। मटेरियल बाइंडिंग वाला लेना है, जो बाइंडिंग किया हुआ रहेगा उसको ले लेना है। 160 रुपया का मिलेगा, 2, 4, 5, 6 रुपया नहीं लगता है। 160 रुपया का बाइंडिंग किया हुआ एक बार मटेरियल लेना है, हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, आए। हाँ, बुक छपेगा, ओकरा में भी टाइम लगेगा, तब तक पढ़िए। अब बुक छपेगा तो बुको आपको लेना पड़ेगा, पूछिए रीजन। बुक छपेगा तो कुछ एक्स्ट्रा चीज ओकरा में जोड़ के छापेंगे, तब तक की पढ़िए। हम जितना कहते हैं उतना करिए, हमारा काबिल बनने दीजिए, आप लोग नहीं बनिए, ठीक ना? हम जौन आपके लिए करेंगे, आप जितना सोचे होंगे उससे ऊपर लेवल का करेंगे। काहे कि जितना आप दिमाग में सोचते हैं उतना मेरा एनी टाइम खराबे रहता है, सोच सोच के। तो टेंशन नहीं लेना है, खाली पढ़िए। पैसा 2-400 नहीं बचाना है, लगा देना है 2-400। झांसर रोडे पर के जमीन बेच दिए, पढ़ने के लिए बेच दिए। मेरे पिताजी पैसा भेजिए रहे थे, नहीं होता था पैसा उनके पास, तो कर्जा लेके भेजते थे। मम्मी बाद में कहने लगी घर ही आके पढ़ता तो ना होइत, सब कोई पढ़ते नु बा। हम कहने मम्मी 1-2 कट्ठा बेच दो, आता तू ही एगो बाड़ो कि बेच दी। 2 भाई हम लोग हैं। हम बोले कि मम्मी हमारा खातिर 1-2 कट्ठा बेच दो। आज जब हमने के दोनों भाई के हिस्सा दी है बांट के, तो हमारे हिस्सा में से उतना काट के ओकरा के दे दी है। हमार हिस्सा बेच दो, हम पढ़ब। मम्मी से हम बोले तो मम्मी को लग गया कि पढ़ेगा, एकरा पढ़ाना पड़ेगा, ये नहीं मानेगा। हिस्सा तो ना बेचाया खेत, मम्मी पढ़ाई। आप पापा मेरे जो पिताजी हैं, जैसे छिछियाई नहीं घूमता है, उससे गांव में छिछियाई जमीन खोजते रहते। केकर बेचा रहा है बोलो, हम खरीदेंगे। पूरा गांव जानता है कि पंडित जी को जमीन खरीदना है, खोजते रहते हैं। एगो का गए एक बार छुट्टी में, पिछला बार छुट्टी में गए थे दशहरा में, एगो का 10 कट्ठा था। बोला 5 कट्ठा बेचेंगे। हम लोग 10 कट्ठा बेचना है, तो बोल 5 कट्ठा नहीं लेंगे। बोला नहीं 5 कट्ठा बाद में बेचेंगे। हमारा मालूम था कि 5 कट्ठा भी लेंगे जिस भाव में, अगला बार 5 कट्ठा देगा तो उससे 2-4 लाख बढ़ा के देगा। हम बोले नहीं 200 कट्ठा का बोलिए, हम 10 कट्ठा गह के। बोला अजीब आदमी, हम 5 कट्ठा बेच रहे हैं, आप 10 कट्ठा ले रहे हैं। बोला भाई 200 कट्ठा देना है तो बोलिए, है ना? तो 1 बीघा एगो मिल रहा है, वो ले लेंगे। अब मिल नहीं रहा था, हड़बड़ा के बोला कि ठीक है 200 कट्ठा, बस 200 कट्ठा खरीद लिया। तो शुरू में कुछ खर्चा करिए, इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस है। पढ़ाई में जितना लगेगा ओकर 1000 गुना रिटर्न आता है। ये आदमी के पास रुपया का कमी है? हाँ, कोनो कमी नहीं है। 2-4 कट्ठा बिका था, 2-4 बीघा खरीदाता है। एक के बार बोलिए कितना लीजिएगा? हम जो जमीन लिए, पापा बात किए थे जिस रेट का, उस रेट से वो 30,000 रुपया बढ़ गया। वो बोला 5 कट्ठा देंगे, पापा बात कर लिया। हम बोले ना कि 200 कट्ठा लेंगे, तो लग गया पास पैसा ही लेवे करेगा। बोला कि तब ऐसे के रेट में नहीं देंगे, ओकरा से 30,000 बढ़ा के बोला। हम बोले अजीब आदमी है, ऐसे बोले तो 30,000 बढ़ा काहे रहे हैं? बोला कि नहीं ऐसा ही देंगे। तो हम 20,000 बढ़ गए। हम बोले ऐसे दीजिए। बोला ना 30,000 बढ़ के बताया, वैसे ही देंगे, लेना है तो लीजिए, मुल्ला वो लेंगे। तो 30,000 बढ़ के लिए 10 कट्ठा जमीन 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के लिए, बाकी ले लिए, छोड़े नहीं। और जमीन 15 साल के बाद 80 लाख रुपया का होगा। समझ गए? इन्वेस्ट किए, रिटर्न आया, 2-400 लगने दीजिए, बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। ड्राइवर का सैलरी खींच तिर के 1 लाख रुपया चल जाएगा। समझ गए? रिटायर जब होइएगा ना, तब 3 लाख रुपया तक पहुंच जाएगा। कहाँ है? आप पढ़िए मेहनत करके। समझ गए? आज की सेवा यहीं तक। खाली इन्वेस्ट करिए, इतना बढ़िया रिटर्निंग आएगा ना, कहिएगा कि हाँ मास्टर बोला था एक बार। अरे ससुरा